नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारिया पुलिस ने कुख्यात आलोक गिरोह के 4 शूटर को हथियार समेत किया गिरफ्तार। क्राइम सस्पेंस, एम्स देवघर के पास जघन्य घटना, अजला पुरुष का 100 बरामद। अवैध कारोबार पर नकेल, पाकुड़ में टोटो से ले जा रही 76 लीटर देसी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। चुनावी दंगल, जेल कैम ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कसी कमर, जामताड़ा महिजाम में उतारेगी उम्मीदवार। दीदियों को मिलेगा बाजार, नारायणपुर में 5 करोड़ के प्लास स्मार्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। हजारिया पुलिस ने कुख्यात आलोक गिरोह के 4 शूटर को हथियार समेत गिरफ्तार कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। यह संगठित गिरोह रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जैसे जिलों में सक्रिय था। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह मुख्य रूप से एनटीपीसी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायियों से लेवी वसूलने का काम करता था। गिरफ्तार शूटरों के पास से कुछ अवैध हथियार और कारतूस ही बरामद किए गए हैं। गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में रंगदारी और लेवी के मामले में कमी आएगी। पुलिस अभी शूटरों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के सरगना आलोक और उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। 23 नवंबर को केरेडारी थाना क्षेत्र में रूपलाल करमाली की हत्या हुई थी और जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसको डायन और वो बता करके उसकी हत्या की गई थी, जिसकी हत्या अर्जुन करमाली ने किया। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। अर्जुन करमाली जो पिछले कम से कम 7-8 साल से टीपीसी में एक्टिव रहा और सब जोनल भी इसका रैंक था टीपीसी में। बाद में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिल करके ये एक अलग गिरोह बनाया जिसका नाम इसने आलोक गिरोह रखा। और इस पूरे क्षेत्र में आप केरेडारी, बड़का गांव, सिल्ली, चतरा, इन सारे क्षेत्र में ये अपनी गतिविधि को कारित करता था। तो टीपीसी का एक फ्रैक्शन पूरी तरह से अलग हुआ था जिसको लीड अर्जुन करमाली और 1-2 और लोग हैं वो कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया था जिसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अर्जुन करमाली है, इसी का उर्फ में भैरव सिंह भी इसको कहते थे। फिर समीर कुमार है, राहुल कुमार और निखिल विश्वकर्मा, ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और हमें 4 वेपन भी मिला है। इसमें एक कंट्री मेड कार्बाइन है और 3 पिस्टल हैं, साथ में मोबाइल फ़ोन भी मिला है। तो ये एक जो गिरोह अलग आलोक गिरोह बनाया था उसके ये सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। और जो फ्रैक्शन इस एरिया में घूम रहा था और लेवी वसूलना, धमकी देना या आगजनी के कांडों को कारित करना, इस तरह की घटनाएं कर रहा था, तो इस पर मुझे लगता है पूरी तरह से रोक पाएगी। लगभग कितने केसेस में डिटेक्ट किया? अभी तक जो जानकारी है तो अर्जुन करमाली के ऊपर कम से कम 15 केस हैं, अलग अलग जिलों में हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, आई एम श्योर कि ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये केवल हजारीबाग में नहीं, जैसे मैंने बताया कि रांची, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग तो है ही, इन सभी एरियाज में ये घटनाएं कर रहा था। देवघर में उस समय हड़कंप मच गया जब शंकरपुर और गिधेया के बीच एम्स देवघर के नजदीक एक अजला पुरुष का लावारिस शव बरामद किया गया। यह सनसनीखेज वारदात इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर कर गहन जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस यह अनुमान लगा रही है कि मृतक को कहीं और मारकर यहां लाया गया था और फिर पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की शिकायतों को भी मिलान करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एक ये शंकरपुर के पास जो है एक अधजली डेड बॉडी मिली है। इस बिंदु पर अभी पहचान नहीं हो पाई है कि ये बॉडी किसकी है और संभवतः जो है जो भी अभी देखने से प्रेमा फेसी प्रतीत हो रहा है कि कहीं बाहर से ला करके इसको यहाँ जलाया गया है। अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है हर बिंदु पर और पहली कोशिश रहेगी कि पहचान पहले। पाकुड़ के कालिकापुर मोहल्ले में अवैध देसी शराब की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्पाद निरीक्षक विक्रम कुमार शाह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम
निमाय मंडल है, जो हिरनपुर प्रखंड के खिदिरपुर का रहने वाला है। गश्ती के दौरान पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क पर कालिकापुर में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक टोटो से ले जा रहे 76 लीटर अवैध देसी शराब को जब्त किया है। यह देसी शराब महुआ से बनी थी, जिसे पानी की बोतलों में भरकर चोरी छिपे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने निमाय मंडल को गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग को सौंप दिया। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगी। कालिकापुर मेन रोड में गश्ती के दौरान होपना मरांडी सहायक अभिनिरीक्षक पाकुड़ नगर थाना के द्वारा एक टोटो में टोटो के साथ निमाय मंडल खिदिरपुर का रहने वाला है वो पकड़ाया और उनके साथ अवैध चुलाई शराब 76 लीटर पकड़ाया। उसके बाद उन लोगों ने एक्साइज को सुपुर्द किया है। अब अगला कार्रवाई न्यायिक हिरासत में उसको भेजा जाएगा। झारखंड लोक तांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। जामताड़ा के रानीगंज में हुए जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष संतोष कुमार महतो ने साफ किया कि पार्टी जामताड़ा नगर पंचायत और मेहजाम नगर परिषद दोनों जगहों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जेल कैम्प अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करेगी और स्थानीय समस्याओं जैसे बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे को उठाकर जनता के बीच जाएगी। पार्टी ने घोषणा की है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। में है विपक्ष में ही रहेंगे। हम लोग जनहित मुद्दा में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। बात है आज दोनों चट्टे पटे एक ही खेत के मूले हैं। भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आज भ्रष्टाचार चरम पे है, जिसके लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक में हम लोग भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, गरीब को जनहित मुद्दा में पहुंचाने के लिए हम लोग आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। वेलकम जामताड़ा की ओर से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जामताड़ा जिले के 6 प्रखंड से पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, समर्थकगण और हमारे विचारों को जानने वाले तमाम साथीगण पूरे जिले से आए हुए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारा है आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जामताड़ा नगर और मेहजाम नगर में हम लोग प्रत्याशी उतारने वाले हैं। साथ ही साथ संगठन मजबूती को लेकर और शीतकालीन सत्र के बाद जामताड़ा के गांधी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हमारे जेलगम पार्टी के सुप्रीमो और माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी का आगमन होने। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड परिसर में रविवार को एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले प्लास स्मार्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार सभी के हितों के लिए सोचती है। उन्होंने बताया कि यह बड़ा प्लास स्मार्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 दुकानें दीदियों को दी जाएगी ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचा सकें। उन्होंने ये कहा कि यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। मौके पर जेएसएलपीएस से जुड़ी बड़ी संख्या में दीदियां और स्थानीय लोग मौजूद थी। आज अपनी बहनों के लिए हमने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 40 दुकान का शिलान्यास आज हमने किया है। और मेरी मंशा है कि हम अपनी राज्य की तमाम बहनों को, माताओं को, हम उनको पैरों में खड़ा करें। और उसी दिशा में नारायणपुर जैसे प्रखंड में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना ये बहुत गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी असीम कृपा मुझ भी हमेशा बनी रही है, जिसका परिणाम है आज आप देखिए राज्य में ऐसा विकास जामताड़ा का हो रहा है जो लोगों ने कभी सोचा। धनबाद के केंदुआदी गैस रिसाव क्षेत्र का मुआयना करने के लिए एनडीआरएफ की 32 सदस्यों की टीम धनबाद पहुंच चुकी है। यह टीम गैस रिसाव वाले क्षेत्र का मुआयना करेगी और गैस की मात्रा का डेटा भी कलेक्ट करेगी। जांच टीम आधुनिक उपकरणों से लैस है। बता दें कि सिम्फर, डीजीएमएस, सीएमपीडीआई और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी लगातार जांच कर रही है। गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने बीसीसीएल गेस्ट हाउस परिसर से जांच शुरू की, क्योंकि यहीं से गैस रिसाव की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग और विभागीय कार्यों से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। लोगों की मांग है कि विस्थापित करने की बजाय ड्रिलिंग करके गैस रिसाव को बंद किया जाना चाहिए। जब हम लोग अभी विरोध किए हैं तो इसको रोक दिया गया है।
तो क्या सर हम लोग सब कुछ छोड़ के विरोध ही करते रहे? तो इससे अच्छा हम लोग सोच रहे हैं विरोध नहीं करना है, कोई विरोध नहीं करना है। बीसीएल एक काम करे, सबसे पहले तो हम लोग को कानून को हाथ में नहीं लेना है, जो करना है वो कानून के हिसाब से करना है। और हम लोग किए भी हैं। माननीय सीओ साहब से पूछिए, माननीय इंस्पेक्टर साहब से पूछिए कि हम लोग कितना सहयोग किए हैं, जी जान लगा दिए हैं, लेकिन इसका निवारण नहीं है। ये लोग क्या बोल दिया है, ये देखिए हम जान रहे हैं, हम पेपर रोज पढ़ते हैं, ये राजपूत बस्ती मेगा प्रोजेक्ट में है और बीसीसीएल के लिए गोल्डन चांस है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत हम लोग को यहाँ से भगाए, अपना मेगा प्रोजेक्ट चलाए, प्राइवेट लोगों को आउटसोर्सिंग दे और वो आउटसोर्सिंग यहाँ के लोकल लोगों पर मस्त शोषण करे। और बीसीसीएल क्या कर रही है? बीसीसीएल के सामने 20 गाड़ी बीसीसीएल का कोयला निकलता है, 50 गाड़ी आउटसोर्सिंग का निकलता है। क्या कर रही है बीसीसीएल? ये अवैध खनन में अरे सब हो रहा है और वही राजपूत बस्ती के साथ भी होगा, राजपूत बस्ती के साथ वही होने वाला। अच्छा इसे बताइएगा, राजपूत बस्ती के अलावा कौन कौन बस्ती प्रभावित? राजपूत बस्ती बहुत बड़ा बस्ती। देखिए खाली राजपूत बस्ती देखिए इसमें मुस्लिम बस्ती आता है, पासवान मोहल्ला आता है। देखिए राजपूत बस्ती के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कौन कौन आता है बता रहे हैं आपको? पासवान मोहल्ला है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, नया धौड़ा है, किंदुआ बाजार है। और देखिए ये जहाँ हटा मतलब सब बर्बाद। केंदुआड़ी क्षेत्र गैस रिसाव मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। गैस रिसाव वाले स्थानों की मिट्टी से भराई की जा रही है। केंदुआड़ी थाना से सटे बीसीसीएल गेस्ट हाउस परिसर में मिट्टी भराई को लेकर बाउंड्री वाल को तोड़ा गया, जिसके बाद स्थानीयों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि आज बाउंड्री वाल तोड़ा जा रहा है और आगे फिर उनके घरों को भी तोड़ा जा सकता है। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि अधिकारी केवल गैस रिसाव का पता लगाते हैं और चले जाते हैं, जबकि उनकी मांग है कि ड्रिलिंग करके गैस रिसाव को रोकने की दिशा में ठोस प्रयास होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया कि जब तक गैस रिसाव का अस्थायी रूप से रोका नहीं जाता तब तक वे अपने घर खाली नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। पंखा लगाए गैस निकलना शुरू हो जाएगा। जितने चाणक है, महजिद में पंखा है, यहाँ पंखा है और खैरा में पंखा है, लेकिन कोई पंखा चालू नहीं कर रहा। सब पंखा खोल के ले गया, बोलता चोरी हो गया। पंखा चालू करवाइए। हम लोग पूरा ग्रामीण पुलिस का हो, सीओ साहब का हो, सबका भरपूर सहयोग किए, बीसीसीएल का भी भरपूर सहयोग किए, कहीं भी सहयोग में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप देखिए बीसीसीएल कोई इलाज नहीं निकाल रहे, अब बंगला तोड़ रही, कल में हम लोग का घर तोड़ देगी। अभी माननीय जो नए जीएम साहब है उनसे जब मैं खुद स्वयं जब मैं उनसे सवाल करने गया कि जीएम साहब ये बताइए बंगला क्यों तोड़ा जा रहा, तो वो मेरे से क्या सवाल करते हैं, आप बताइए इसका उपाय क्या है। तो जब मैंने उनको बोला कि सर ड्रिलिंग की बात हम लोगों ने की थी, आपने ड्रिलिंग करवाया, तो बोलता है ये उपाय नहीं है। उनका जो बोलने का टोन था वो एक जिम्मेवार जीएम का टोन। सहायक उपायुक्त हेमंत सती ने सदर प्रखंड की हाजीपुर पश्चिम पंचायत के अंतर्गत असैनिक प्रभावित गांव डिहारी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां निर्मित 4 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि डिहारी ग्राम में 2 किलोमीटर दूर स्थित रक्सी स्थान से पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को सभी योजनाओं को सुचारू संचालन एवं मासिक जल की गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य रूप से करने हेतु निर्देश दिए। उपायुक्त ने योजनाओं के दीर्घकालीन संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मासिक जलकर संग्रहित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जलकर जमा करके वे योजनाओं के रखरखाव में सहयोग करें ताकि यह सुविधा भविष्य में भी बाधित न हो। और 50,000 लीटर का जो है सम्प है और लगभग जो है 500 का उसका निरीक्षण किया गया। इसका रख रखाव 5 साल जो है वो एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस दौरान जो है वो यहाँ पे आम सभा कर करके और सर्वसम्मति से एक जलकर शुल्क तय करता है, जो कि मिनिमम जो है 62 रुपये है सरकार का, लेकिन समिति चाहे तो उसको अपने हिसाब से उसको तय कर सकती है और वो पैसा हर एक माह जो है यहाँ के खाता में ही जमा होगा। और अगर यहाँ 500 कनेक्शन है, अगर 100 रुपया एक घर से जलकर शुल्क देते हैं तो लगभग 50,000 रुपया जो है एक महीना में यहाँ पे आएगा और साल का लगभग जो है 6 लाख रुपया आएगा। तो अगर हम 5 साल का जोड़े तो लगभग जो है 30 लाख रुपया यहाँ पे जमा हो जाएगा। उसी पैसा का उपयोग इसी जलापूर्ति में रख रखाव के लिए जो यहाँ के अध्यक्ष होते हैं BWSC के मुखिया वो करें। बागमारा प्रखंड के गोविंदाड़ी पंचायत स्थित गांव में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने गरीब एवं असहाय लोगों के बीच 100 कंबल का वितरण किया। इस दौरान विधायक मथुरा महतो ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद तक कंबल पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि यह कंबल वितरण कार्यक्रम क्षेत्र के अन्य पंचायतों में भी चलाया जाएगा। विधायक ने इस मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार फैला रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह चिंता न करे, हेमंत सरकार पूर्ण बहुमत में है और स्थिर है। बागमारा प्रखंड के
में हम लोग उपस्थित हैं और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं उन्होंने ठंड को देखते हुए कम्बल वितरण कार्यक्रम रखा है और आज हम लोग अपने तरफ से मतलब अपने संगठन के तरफ से हम लोग कम्बल वितरण करने के लिए उपस्थित हुए। सर और सरकार के बारे में कुछ बताइए सर, क्या अभियान आप पूछिए, हम बताएंगे। अभी इस बीच में जो चल रहा था, क्या चल रहा तो हमारे भाजपा के साथ तालमेल, ये जो चल रहा था वो आप ही लोग का उपज था, कहीं भी ये बात को ऑथेंटिक नहीं है। आप लोगों के ही मीडिया ने यह इस चीज को कहा कि होने जा रहा है इसे, तो ये जो है साफ हो गया कि आप कहीं कुछ नहीं है। सरकार सर 500 चलेगी सर, कहाँ इसमें आपको शक लग रहा है? इतना बहुमत से सरकार है, कहीं लग रहा है? विपक्ष है कहीं पर? कोई मुद्दा है उनके पास? है? इसलिए सरकार पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का मजबूत है, आगे बढ़ रहा है। अपने बात को रखा कि दादा कम्बल वम्बल अगर संगठन की ओर से दो चार गरीब असहाय को दे दिया जाए तो अच्छा ना होगा। ये संगठन किस तरह का, पार्टी का संगठन? पार्टी तो इसी में आए 100 कम्बल का वितरण निर्धारित करके बांटा गरीब असहाय आदमी के बीच में गोविंदा ने। तो क्या इस तरह का कार्यक्रम, कम्बल वितरण का कार्यक्रम केवल यही गांव में होगा कि और किसी पंचायत में किया जाएगा? इसी तरह से जहाँ पे देख लिया जाएगा हम लोग निरीक्षण करेंगे कि किन। साहेबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के पुआल गांव में कृषि ऋण दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बिचौलियों को पकड़कर ग्राम प्रधान सुलांगम सोरेन को सौंपा, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बिचौलियों ने किसान को 18,000 रुपये का ऋण दिलाने और उसमें से आधा बांटने का झांसा दिया था। बाद में पता चला कि SBI खाते में 55,692 रुपये जमा और 53,000 रुपये निकासी का खुलासा हुआ है, जबकि लाभुकों को मात्र 7,500 रुपये ही मिले हैं। बिचौलियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है ताकि इस धोखाधड़ी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पापा लोन लिया था, कृषि लोन, और उसमें बताया था कि 18,000 मिलेगा। 18,000 में 9,000 वो लोग रखेगा और 9,000 इसको दे दिया जाएगा। तो 9,000 में मतलब ये लोग पैसा निकासी करने गए तो उसमें लोन पास हुआ था 55,692 रुपया। कब का घटना है ये 3 तारीख। कौन बैंक से हुआ था? SBI। तो बोला 18,000 रुपया ऋण मिलेगा, तो किसी का बोल रहा है कि 55,000, किसी का 53,000 मतलब निकाला गया है और पैसा मिला है 18,000। वो भी कोई उसी में से कटा करके मतलब 7,500 8,000 दिया गया है, लेकिन 18,000 पूरा नहीं दिया है। तो इसी वजह से इसको पकड़ के लाए हैं, जो हमको मतलब खबर किया है। तो फिर उससे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है मेरा। तो अभी आप लोग सब मिल करके क्या मतलब निर्णय क्या ले रहे हैं? निर्णय हम क्या बोलेंगे, जो लाभुक है वो लोग क्या बोलेगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो लाभुक का क्या कहना है? लाभुक का कहना है कि जिसका मतलब ऋण जिसको दिलवाए थे उसका माफ किया जाएगा और पासबुक। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।